Assalamu alaikum students, hopefully everyone is fine here. Today we start chapter number 4 quadratic equation and इससे पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे पोलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेट करता है। तो फर्स्टली जो है वो पोलिनोमियल की डेफिनेशन है, व्हाट इज़ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या है? पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म p of x is equal to a0 plus a1x plus a2 x square plus so on plus an xn। ठीक है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में होगा a0 प्लस a1x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस an xn, इसकी जो हमारे पास हाईएस्ट पावर है वो n है। ठीक है, तो इसकी तीन कंडीशंस पोलिनोमियल की जो हम लेंगे, फर्स्टली जो है कि n बिलोंग करना चाहिए होल नंबर्स को। ठीक है, होल नंबर से मुराद है कि n जो है वो पावर जो है वो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। ठीक है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 सो ऑन। सेकंड कंडीशन है ए आइज बिलोंग करेंगे रियल नंबर को। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास कंडीशन है वो है कि जो हमारे पास हाईएस्ट पावर वाला ये वेरिएबल है xn, इसका जो कोएफिशिएंट an है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था जो इस फॉर्म में है। इसके ऊपर तीन कंडीशंस पोलिनोमियल की सेटिस्फाई करनी चाहिए। फर्स्ट वन इज़ n बिलोंग करना चाहिए होल नंबर्स को, मींस दैट जो पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, बटे में भी नहीं होनी चाहिए, डेसिमल में भी नहीं होनी चाहिए। सेकंड थिंग जो है वो ये है कि ए आइज जो हैं ये रियल नंबर्स होने चाहिए। थर्ड पे ए एन इज़ नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज ये जो मैंने पोलिनोमियल यहाँ पे राइट की थी इसकी जो डिग्री है वो थी n। डिग्री कितनी है? डिग्री बोलते हैं बच्चे हाईएस्ट पावर को जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर इन्वॉल्व होगी, तो वो हमारे पास है यहाँ पे n। तो जो हाईएस्ट पावर है वही क्या होगी? उस पोलिनोमियल की डिग्री होगी। उसके बाद है लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास यहाँ पे an। जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है उसके साथ जो वेरिएबल होगा, जो कांस्टेंट होगा, जो कोएफिशिएंट होगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? लीडिंग कोएफिशिएंट। तो थर्ड कंडीशन an इज़ नॉट इक्वल टू 0 होने की वजह भी यही है कि वो 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो हमारे पास फिर xn भी क्या हो जाएगा? 0। तो हमारे पास डिग्री जो है वो n नहीं रहेगी। तो ये पोलिनोमियल थी डिग्री n की, और लीडिंग कोएफिशिएंट है हमारे पास हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल है उसके साथ जो कांस्टेंट या कोएफिशिएंट है उसको बोलेंगे लीडिंग कोएफिशिएंट। तो इसकी चंद एग्जांपल्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट वन पे p ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, अब ये पोलिनोमियल मैंने राइट की है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 3। एंड लीडिंग कोएफिशिएंट, मैंने बोला कि हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल है उसके साथ जो कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? 1। तो फिर लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होगा? लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल है p ऑफ x इक्वल x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 4x की पावर 1/2 प्लस 5। तो अब ये फर्स्टली डिग्री नहीं बतानी, पहले ये ऑब्जर्व करना है कि क्या ये पोलिनोमियल है। तो ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा, पोलिनोमियल लिखी, पोलिनोमियल नहीं है ये जस्ट एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सेंटेंस x4 प्लस 3x3 माइनस 4x की पावर क्या है? 1/2। तो अब पावर जो है वो फ्रैक्शन में है, बटे के अंदर है। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में जब इसकी 3 कंडीशंस राइट की हैं उसमें यही बताया कि n बिलोंग करना चाहिए होल नंबर्स को। तो यानी इसकी पावर जो है वो ना तो फ्रैक्शन में होनी चाहिए, ना डेसिमल में होनी चाहिए, और ना ही नेगेटिव होनी चाहिए। तो ये फिर पोलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल p ऑफ x इक्वल 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर अंडर रूट माइनस 5। अब ज़ाहिर ये लग रहा है कि अंडर रूट तो पावर 1/2 को बोलते हैं, तो ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होंगे, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो बचेगा वो है
3x³ प्लस 4x माइनस 5। तो अब ये पोलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3 और डिग्री फिर क्या कहलाएगी 3 और लीडिंग कोएफिशिएंट क्या कहलाएगा वो भी 3 के ही इक्वल है। अगर मैं 3 की जगह पे सपोज 2 ले लेता हूँ तो फिर डिग्री 3 या लीडिंग कोएफिशिएंट क्या आएगा 2। मीन्स दैट हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट या कोएफिशिएंट है उसको लीडिंग कोएफिशिएंट बोला जाता है। तो उसके बाद पोलिनोमियल की टाइप्स हैं। पोलिनोमियल की टाइप्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट पे है अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू यानी कैटेगराइज कितने अकॉर्डिंग टू डिग्री एंड अकॉर्डिंग टू टर्म्स। ठीक है, तो यानी 2 कैटेगरीज में पोलिनोमियल की आगे टाइप्स हैं। एक है हम डिग्री को देख के बताते हैं कि ये कौन सी पोलिनोमियल है। सेकंड पे है अकॉर्डिंग टू टर्म्स, यानी एक टर्म है तो डिग्री को क्या पोलिनोमियल को क्या बोल रहे हैं, 2 टर्म्स हैं तो क्या बोलेंगे, 3 टर्म्स हैं तो क्या बोलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री फर्स्ट पे सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कि p ऑफ x इक्वल ax प्लस b। अब इस जो पोलिनोमियल के अंदर a और b यहाँ पे कांस्टेंट्स हैं, कोई भी मतलब रियल नंबर्स हैं, a b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल x की 1 है, तो अगर बच्चे डिग्री 1 हो, डिग्री इज इक्वल टू 1, देन वी से दैट दिस पोलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, तो अगर डिग्री हमारे पास 1 होगी तो ऐसी पोलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। सेकंड नंबर पे इफ p of x इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a इज नॉट इक्वल टू 0, a b c बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स को। तो अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर अलजेब्रिक जो पोलिनोमियल मैंने यहाँ पे लिखी x की 2 है, डिग्री क्या होगी 2। तो डिग्री की बुनियाद पे अगर डिग्री 2 है तो ऐसी पोलिनोमियल को बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, थर्ड पे अगर p ऑफ x इक्वल हो ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब यहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 होगा तो x³ फिर वो भी 0 हो जाएगा, तो डिग्री इसकी 3 नहीं रहेगी। तो यहाँ पे अब a b c d जो हैं वो रियल नंबर्स हैं, तो डिग्री इसकी कितनी है, डिग्री 3। तो डिग्री अगर 3 होगी तो ऐसी पोलिनोमियल को बोला जाता है क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है अगर इफ p ऑफ x इक्वल ax की पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, इफ p ऑफ x इक्वल ax4 प्लस bx3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। अब यहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे हम डिग्री 4 ले रहे हैं, डिग्री 4 होगी तो ऐसी पोलिनोमियल को बोला जाता है बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक। क्योंकि बाई का मतलब भी 2 है, क्वाड्रेटिक का भी मतलब 2 है, तो 2 और 2 4। तो अगर डिग्री 4 होगी तो ऐसी पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर इससे बड़ी मतलब डिग्री आ जाती है 5 6 7 10 100 सो ऑन, तो ऐसी पोलिनोमियल को बोलते हैं हाई डिग्री पोलिनोमियल्स। ठीक है, नेक्स्ट पे है अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अकॉर्डिंग टू टर्म्स पोलिनोमियल की टाइप्स में सबसे पहले आता है बच्चे मोनोमियल, मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल में अगर आपके p ऑफ x इक्वल 5x, अब इसमें कितनी टर्म्स हैं, ओनली 1 टर्म। अगर एक टर्म होगी तो ऐसी पोलिनोमियल को हम बोलते हैं मोनोमियल, यानी इफ अ पोलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म देन वी से दैट इट इज कॉल्ड पोलिनोमियल। नेक्स्ट है बाइनोमियल। बाई का मतलब 2 और नोमियल मतलब टर्म्स। अगर 2 टर्म्स आ जाएं, एग्जाम्पल है कि p ऑफ x अगर इक्वल आ जाए 3x माइनस 5,
इसमें हमें डिग्री से कंसर्न नहीं है, ठीक है। डिग्री चाहे जो भी हो, तो उसमें टर्म्स को हम काउंट करेंगे 1 2, तो ऐसी फिर पोलिनोमियल को बोला जाता है बायनोमियल, ठीक है। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, और 3x4 माइनस 5x। अब इसमें डिग्री तो 4 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू टर्म अगर हम इसको देखेंगे 1 2, तो 2 टर्म्स हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, बायनोमियल। सिमिलरली मोनोमियल में भी आप ऐसे कर सकते हैं, 2x क्यूब है, ठीक है, अकेला 2x क्यूब है और ये p ऑफ x के अगर इक्वल है तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। लेकिन डिग्री 3 के अकॉर्डिंग ये क्यूबिक होगा, अकॉर्डिंग टू टर्म बात करें तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल मीन्स ट्राई का मतलब होता है 3, तो 3 टर्म्स अगर इन्वॉल्व हों, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 10, ठीक है। डिग्री इसमें 3 है, लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू टर्म्स पढ़ रहे हैं, टर्म्स काउंट करेंगे 1 2 3, तो 3 टर्म्स हैं, तो ऐसी पोलिनोमियल को बोला जाता है ट्राइनोमियल। अगर डिग्री डिस्कस होगी, 3 डिग्री है, तो फिर इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। और इसके बाद लास्ट पे एक MCQs है बड़ा इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या है, अगर कांस्टेंट पोलिनोमियल में यानी p ऑफ x इक्वल आ जाए 5, ठीक है, मतलब पूछा ये जाता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो 0 है, यानी अगर x की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं है तो यहाँ पे हम डिग्री क्या होगी, 0। अगर x लगा भी लें तो उसकी पावर क्या है यहाँ पे 0, तो x किसी भी नंबर की या वेरिएबल की पावर अगर 0 आ जाए वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये एक्चुअल में 5 ही है, यानी सिंपल ये है कि अगर p ऑफ x किसी नंबर के इक्वल होगा तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाएगा। और कांस्टेंट पोलिनोमियल की अगर डिग्री पूछी जाए तो वो 0 है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है। और ये डिग्री वाला और लीडिंग कोएफिशिएंट वाला जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है सबके अंदर, ये MCQs में बहुत पूछा जाता है चैप्टर नंबर 4 के अंदर। उसके बाद इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशंस को भी एक्चुअल में इक्वेशन का ताल्लुक भी जो है वो पोलिनोमियल से ही है। सबसे पहले पोलिनोमियल आता है। अब हमने लीनियर पोलिनोमियल पढ़ा है, अगर इसी में एक्सप्रेशन को ax जमा b को इक्वल 0 राइट कर दूंगा तो ये अब डिग्री 1 है, तो इसी भी हाफ पे इसको कह देंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि इक्वालिटी आ गई इसमें और वो 0 के इक्वल है, तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। इसी तरह सेम अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात की जाए, ax स्क्वायर जमा bx जमा c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। अब यहाँ पे डिग्री 2 है, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस हम इक्वेशन को बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और थर्ड पे क्यूबिक हमने पढ़ा, क्यूबिक में अब डिग्री कितनी है, 3, तो अगर इसी लीनियर क्यूबिक पोलिनोमियल को मैं इक्वल 0 राइट कर दूं, cx प्लस d इक्वल 0, तो देन ये बनेगी क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। और लास्ट पे बाई क्वाड्रेटिक है, और इसी तरह अगर इस पोलिनोमियल को इक्वल 0 पट कर देंगे तो ये भी क्या बन जाएगी, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये था हमारा आज का पोलिनोमियल का टॉपिक। इसको अच्छे से आप कवर करें, इसके जो भी कंसेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं बेसिक्स, उनको अच्छे से कवर करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल जो है एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।